नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए IoT की सेकंड चैप्टर की क्लास। इससे पहले आपको IoT चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है। तो भाई यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है IoT डिवाइसेस। इससे पहले हमने आपको कई सारे वीडियो अपलोड करा चुके हैं और आपने ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया है, ज़्यादा वीडियो नहीं देगी। आप इतनी शॉर्ट और छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ हमने आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, लेकिन तब भी आपने उन क्लासेस को रुचि नहीं दी। तो यहाँ पर हम आपको नज़रअंदाज करते हुए जो अब हमारा काम है वो हम करा देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं देखना चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जब पेपर आएंगे तब आप इधर उधर देखते हैं कि IoT कहाँ से क्या है, कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम बता देते हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका 5th सेमेस्टर है, अगर इसमें बैक लग जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हम ना चाहते हुए भी हम आपको आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इतनी सपोर्ट कीजिए हमारा कि आप रेगुलर वीडियो देखिए हमारे जो हैगा रेगुलर वीडियो आपको नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए हम चाहते हैं आपको समय से पहले, आपके पेपर होने से पहले आपको सभी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो भाई IoT डिवाइसेस जो है चैप्टर सेकंड है आपका, और जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई इससे पहले चैप्टर शुरुआत करें तो अपने सभी दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का आनंद मिल जाए। तो भाई पहला ही क्वेश्चन है आपका, IoT डिवाइसेस आखिर में होती क्या है। काफ़ी सारे वीडियो के लेक्चर में हमने IoT डिवाइसेस के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि आखिर में IoT डिवाइस होती क्या है। तो जब भी हम कोई भी डिवाइस इंटरनेट की सहायता से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वही आपका IoT डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। IoT डिवाइस एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। कंप्यूटिंग का मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम इंटरनेट और बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नेटवर्क से यानी कि नेटवर्क के बिना वायर के कनेक्ट रहती है और इसके पास डेटा को ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। यानी कि IoT डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हम कोई भी डेटा इंटरनेट और बिना इंटरनेट के भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। जिसके लिए हमने बताया था ब्लूटूथ में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके माध्यम से आप डेटा को आदान प्रदान करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो IoT डिवाइसेस हार्डवेयर के पीसेस यानी टुकड़े होते हैं, जैसे कि आपका सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, गैजेट्स हो गई, एप्लियंस हो गई, मशीन्स हो गई। ये सारी आपकी IoT डिवाइसेस होती हैं और IoT डिवाइसेस को किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम किया जाता है और ये इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। यानी कि इन डिवाइसेस की मदद से हम किसी भी डिवाइसेस में इंटरनेट पर जो भी डेटा है उन्हें आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है IoT डिवाइसेस। वह डिवाइसेस जिसमें सेंसर लगा होता है और वह इंटरनेट की सहायता से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, उसे IoT डिवाइसेस कह सकते हैं। यानी कि इंटरनेट यानी कि एक डिवाइस ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर हम इंटरनेट यहाँ पर लगा लेते हैं, जो भी हमारा इंटरनेट है उसकी सहायता से जो भी हम डेटा का ट्रांसफ़र करेंगे इधर से उधर, उधर से उधर, यानी कि एक्सचेंज करेंगे या आदान प्रदान करेंगे, उसी को IoT डिवाइसेस कहते हैं। ये डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग का प्रयोग करती हैं, इनका यूजेस वगैरह करती हैं, जिसके कारण ये इंटेलिजेंट बनती हैं। यानी कि जो आपकी IoT डिवाइसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसका आप वो देख सकते हैं, तो डायग्राम वगैरह है। यहाँ पर देखिए IoT, यहाँ पर आपको बता देते हैं। जो आपका IoT है वो कनेक्टेड होता है हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म सर्विसेज से।
हार्डवेयर के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं IoT डिवाइसेस हो गई, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम हो गया, वेयरेबल हो गया, जैसे पहनने वाली चीज़ें होंगी, जैसे कि गूगल ग्लास हो गया, सैमसंग केयर होगा, फिटबिट हो गया, पेबल वॉच हो गई, एंड्रॉयड वियर हो गया। ये सब पहनने वाली चीज़ें हैं जो आपको IoT डिवाइसेस के अंदर पड़ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर अब बात करी जाए और कौन सी डिवाइसेस आती हैं इसके अंदर। एक्सेस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंसर हो गया आपका, एक्चुएटर्स हो गया, स्विचेस वगैरह हो गई, डिस्प्ले, रिले, और यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम में आपका आर्डिनो हो गया, इंटेल गैलीलियो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया आपका, क्यूबी बोर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको IoT के अंतर्गत पढ़ने को मिलती हैं, और इन्हीं डिवाइसेस की मदद से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, आप इसे समझ चुके हैं। यहाँ पर इंटरनेट ऑफ IoT के कुछ डिवाइस के जो यानी कि IoT डिवाइसेस होती हैं, उनके कुछ प्रॉफिट होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ एडवांटेज वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ इसका यही होता है कि ये डिवाइस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। इसे मशीन टू मशीन इंटरेक्शन यानी कि M2M बोलते हैं, इसे इंटरेक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला लाभ है इसका, ये अच्छा ऑटोमेशन और कंट्रोल प्रदान करती हैं। ऑटोमेशन का मतलब है स्वचालित, यानी कि जो चीज़ें अपने आप स्वतः ही चालू हो जाती हैं उसे ऑटोमेशन कहते हैं, और कंट्रोल प्रदान करती हैं। इन्हें आपस आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि आप यहाँ पर उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच ले लेते हैं। अभी ऑटोमेशन की बात करें तो स्मार्ट वॉच जो अपना काम पूरी तरह से बिना किसी के टच किए आसानी से अपना काम करती है। जो भी उसमें इंटरनेट वगैरह जो भी कनेक्टिविटी होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आपको मिल जाती हैं। तो उसी के रूप में यहाँ पर ये एक अच्छा ऑटोमेशन और कंट्रोल प्रदान करती है आपके IoT डिवाइसेस। तीसरा पॉइंट है, इसके पास शक्तिशाली मॉनिटरिंग सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका CCTV। CCTV आपको मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करने के लिए आता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्रोत माना गया है IoT डिवाइसेस का। उसके बाद यह बहुत सारे टाइम की भी बचत करती है। यहाँ पर टाइम भी आपका सेव होता है IoT डिवाइसेस की मदद से। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह मैनुअल टास्क को कम कर देता है। जैसे कि आपके रोज़ाना के जो काम होते हैं उन्हें यहाँ पर कम कर देता है, और जिससे हमारी जो मनी है वो सेविंग होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है 6 नंबर, IoT डिवाइसेस बहुत तेज़ स्पीड से एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, और इसके द्वारा किसी भी टास्क को बहुत तेज़ गति से पूरा किया जा सकता है। भाई ये तो बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि IoT डिवाइसेस की मदद से हम इतनी जल्दी इतनी स्पीड में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी आपको मालूम हो गया। अगर उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ पर एक फाइल्स है जो कि एंड्रॉयड सिस्टम का ऐप है। इस ऐप में एक नियरबी यानी कि नियर बाई शेयरिंग का ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप इंटरनेट कनेक्ट करके कोई भी डेटा या मूवी को 1-2 सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे डिवाइस में। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर आ गया है आपका IoT डिवाइसेस का। अगला पॉइंट है, आजकल प्रत्येक बिजनेस के लिए डेटा बहुत ही ज़रूरी है। डेटा को कलेक्ट करने में IoT डिवाइसेस बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। भाई ये तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि IoT डिवाइसेस की मदद से डेटा का जो ट्रांसमिट करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगला ऑप्शन है, इनके द्वारा हम किसी भी जगह से आवश्यक इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका नवा ऑप्शन है, इनके द्वारा हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर और आरामदायक हो गई है। आजकल हम लोग स्मार्टफोन हो गया, आपका स्मार्ट टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, AC हो गया, स्मार्ट कार हो गया का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर हो चुकी है। तो ये हैं आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो कि IoT डिवाइसेस के हैं। क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, इसकी चिंता ना करें कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे,
इसी सब्जेक्ट के आपको करीब 5-6 क्वेश्चन पेपर हैं हमारे पास, जो कि पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर हैं। सॉल्व क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम हानियों की बात करें भाई, इसकी हानियाँ भी होती हैं। IoT डिवाइसेस से काफ़ी सारी हानियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पैक्टेबिलिटी स्टैंडर्ड नहीं है, अर्थात यह एक कंपनी के द्वारा बनाई गई डिवाइस दूसरी अन्य कंपनी के द्वारा बनाई गई डिवाइसेस के साथ कॉम्पैटिबल अनुकूलन नहीं है। यानी कि इसका जो सिस्टम है वो यहाँ पर फेस टू फेस यानी कि सिमिलरली तरीके से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ की बात की जाए तो भाई ब्लूटूथ का वर्जन अगर मान के चलो 4.5 है, तो दूसरी ब्लूटूथ भी का वर्जन जो आप कनेक्ट करेंगे उसका भी वर्जन 4.5 होना चाहिए, तभी ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद यह कॉम्प्लेक्स जटिल बन सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन सकती हैं, कठिन भी हो सकती हैं। इसके लिए यहाँ पर IoT डिवाइसेस के रूप में यहाँ पर हम काफ़ी सारी बातें जान चुके हैं। इनमें सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है, अर्थात कोई हैकर इन डिवाइसेस को हैक करके हमारी निजी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, हैक कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं जो IoT डिवाइसेस के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। आजकल हम लोग ज़्यादातर सभी काम के लिए IoT डिवाइसेस पर निर्भर हो गए हैं। किसी भी ज़्यादातर निर्भर रहना अच्छा नहीं होता है, यानी कि किसी पर भी ज़्यादा निर्भर रहना अच्छा नहीं होता है, ये इसकी कमी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर IoT डिवाइसेस के कुछ जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। IoT डिवाइसेस के बारे में आपको यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन आता है कि नहीं 5 IoT डिवाइसेस के बारे में लिखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो गूगल होम का है। गूगल होम का ऑप्शन आपको गूगल में देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर क्या फीचर होते हैं IoT डिवाइसेस के, तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे। गूगल होम एक वॉइस कंट्रोलर है जो यूजर्स को अपनी आवाज़ से मीडिया, अलार्म और लाइट जैसी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए अनुमति देता है। यानी कि जो गूगल असिस्टेंट है, यहाँ पर गूगल होम लिखा हुआ है लेकिन उसे गूगल असिस्टेंट बोलते हैं। असिस्टेंट के द्वारा हम किसी भी काम को आसानी से करा सकते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ अपनी वॉइस के द्वारा उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा यूजर्स अपनी आवाज़ से सॉन्ग चला सकते हैं और अलार्म सेट कर सकते हैं तथा लाइट को भी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर मिला सकते हैं। जो भी काम करना हो गूगल असिस्टेंट की मदद से आप कर सकते हैं, गूगल होम की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अमेजोन का जो आपने देखा होगा गूगल अलेक्सा, यानी कि जो अमेजोन अलेक्सा है उसकी बात यहाँ पर की गई है, जिसे बोलते हैं अमेजोन इको वॉइस कंट्रोलर। तो भाई अमेजोन इको वॉइस कंट्रोलर आखिर में होता क्या है, तो भाई देखो इसी गूगल असिस्टेंट की तरह यह भी कार्य करता है। यानी कि अमेजोन इको वॉइस कंट्रोलर का प्रयोग म्यूजिक को प्ले करने, फ़ोन कॉल्स करने, अलार्म सेट करने और क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग वेदर को चेक करने, यानी कि जो आपका मौसम है उसे चेक करने के लिए, और जो टू डे लिस्ट को मैनेज करने, स्मार्ट होम एप्लियंस को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है मिस्टर कॉफ़ी स्मार्ट कॉफ़ी मेकर। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग यूजर्स अपनी कॉफ़ी को कहीं से भी स्केड्यूल यानी कि जो टाइम है उसका सेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसे मॉडिफाई यानी कि एक्सचेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसमें जो भी संशोधित क्रियाएं हैं वो यहाँ पर करने के लिए मिल जाती हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में घर 5 बजे पहुँचते हैं तो हमें जो कॉफ़ी है वो 5 बजे स्केड्यूल कर देंगे तो वो पहुँचते ही हमें वो कॉफ़ी तैयार मिलती है। ये होता है मिस्टर कॉफ़ी स्मार्ट कॉफ़ी मेकर का फीचर्स। उसके बाद यहाँ पर अगला जो फीचर है वो है फिलिप्स हुई हुई गो। इसका नाम होता है फिलिप्स हुई हुई गो, एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर IoT डिवाइसेस है। इसका प्रयोग हम अपनी लाइट को कंट्रोल करने में करते हैं और कस्टम लाइट को क्रिएट करते हैं, और लाइट्स को हम ब्लूटूथ और वाईफाई के द्वारा यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो फिलिप्स हुई हुई गो में हमें प्रदान होता है। अमेजॉन डैश बटन है एक, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। यह एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट रहती है और इसके द्वारा यूजर्स अपनी ज़रूरी प्रोडक्ट को तेज़ी से ऑर्डर कर सकता है। इसके जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि कम समय में यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्लेस्ड हो जाता है। यह प्रोडक्ट को ऑर्डर करने की सुविधा भी प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर अगस्ट डोरबेल कैम है एक,
अगस्त डोरबेल कैम के द्वारा यूजर्स कहीं से भी अपने डोर यानी कि जो दरवाजे होते हैं उनको ऑन ऑफ कर सकता है, उन्हें ओपन खोल कर क्लोज कर सकता है। जैसे कि अगर आपके दरवाजे में कोई आ गया हो तो यह डिवाइस आपके मुताबिक उस व्यक्ति को आंसर कर सकता है, यानी कि जो आंसर है वेलकम का जो आपने देखा होगा कार्य काफ़ी सारे दरवाजों पर लगा होता है, वही इसका काम होता है। उसके बाद यहाँ पर फूड बोट एयर क्वालिटी मॉनिटर है, फूड बोट बोलते हैं जिसे। ये क्या होता है? फूड बोट एयर क्वालिटी घर के अंदर पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सकता है, यानी कि जो प्रदूषण होता है उसके बारे में हमें ये मॉनिटर यानी कि सूचित करता रहता है और लगातार जो एयर क्वालिटी होती है उसे बेहतर बनाता है। ये हवा को क्लीन करता है जिससे यूजर्स को फ्रेश एयर मिलती है और वो हेल्थी रहते हैं। यह डिवाइस के तापमान को भी चेक करती रहती है। उसके बाद अगस्त स्मार्ट लॉक है, इसका क्या फीचर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बात की जाए तो भाई अगस्त स्मार्ट लॉक है वो एक IoT डिवाइसेस है जो हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, यानी कि यूजर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है कि दरवाजे अच्छी तरह से लॉक हुआ है या नहीं। उसके पास ऑटो अनलॉक डोर का फीचर भी होता है। जब भी कोई व्यक्ति डोर के पास पहुंचता है तो अपने आप ही डोर जो है वो आपका दरवाजा जो है वो क्लोज हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कैनरी है, ये होम सिक्योरिटी के लिए ऑल इन वन सिस्टम होता है। ये ऑडियो और वीडियो को कैप्चर करता है, यानी कि यह एक मॉनिटरिंग डिवाइस है जो यूजर्स के स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन को सेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर नेस्ट स्मोक अलार्म है, ये IoT डिवाइसेस होता है जो कि एक स्मोक अलार्म की तरह कार्य करता है। अगर घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो यह यूजर्स के स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन है वो सेंड कर सकता है और उसे अलर्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे और आपके IoT डिवाइसेस के एप्लीकेशन हैं, जैसे कि कीन होम स्मार्ट बैंड हो गया। ये रूम जो होता है आपका एयर फ्लो को रेगुलेट करता है और यह टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर के द्वारा परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। उसके बाद जून इंटेलिजेंट ओवन है जो कि एक किचन में फिट किया जाता है और ये खाना पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका सेव करता है और इसे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आपका